नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ मंत्रा में। मैं हूं घनश्याम कौशिक। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी एक नई समस्या को लेकर। हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि सेहत से जुड़ी समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, बल्कि अपने एक्सपर्ट के जरिए उनका हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना हेल्थ मंत्रा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो सर्दी में बहुत आम है। वो है खांसी। खांसी कोई रोग नहीं है। खांसी होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लू, सर्दी लग जाना। इन सब कारणों से खांसी हो जाती है। इसकी वजह से हम डॉक्टर के चक्कर भी लगाते हैं, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। खांसी ठीक भी नहीं होती और इस बीच हम एक अहम चीज को नजरअंदाज भी कर देते हैं, और वो है आयुर्वेदिक इलाज। जी हां, खांसी का इलाज हम अपने घर पर ही कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसों में, जिसकी वजह से समय और धन दोनों की बचत होगी, और इसके चलते हम जल्द ही बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो आज के इस शो में हम आपको खांसी का आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे, और इसके बारे में आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहें तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम सैफी साहब। सैफी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आज आप खांसी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, कैसे खांसी को ठीक करें आयुर्वेदिक इलाज के जरिए। आयुर्वेद के जरिए या आपने घर पर आपके घर पर जो भी सामान रखा है, रसोई में जो सामान रखा रहता है, उसके जरिए आप कैसे दवा बना सकते हैं। और आप फोन करके डॉक्टर साहब से अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे फोन नंबर है 01204171-209 और 01204171-207। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। खांसी कोई रोग नहीं होता। ये गले में हो रही खराश और उत्तेजना की सहज प्रतिक्रिया होती है। असल में खांसी गले और सांस की नलियों को खला रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हद से ज्यादा होने वाली खांसी किसी न किसी बीमारी या रोग से जुड़ जाती है। खांसी दो प्रकार की होती है। कुछ खांसी सूखी होती है और कुछ बलगम वाली। आइए आपको बताते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तीव्र खांसी अचानक शुरू हो जाती है। तीव्र खांसी सर्दी, जुकाम, फ्लू या साइनस के संक्रमण के कारण होती है। यह आम तौर पर 2 या 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है। पुरानी या दीर्घकालीन खांसी 2-3 हफ्तों से ज्यादा जारी रहती है। खांसी एक आम रोग है जो अक्सर हो जाती है, खासकर सर्दियों में, और हम डॉक्टर के चक्कर लगाते रह जाते हैं और खांसी ठीक ही नहीं होती। शायद हम भूल जाते हैं कि इलाज तो हमारे घर पर ही है। जी हाँ, आप घर पर ही आयुर्वेदिक तरीके से खांसी का इलाज कर सकते हैं। खांसी के घरेलू इलाज। लंबे समय तक इलायची चबाने से खांसी में राहत मिलती है। लौंग के प्रयोग से भी खांसी की उत्तेजना से काफी आराम मिलता है। अंजीर बहुत ही उपयोगी होती है और खांसी को मिटाने में काफी सहायक सिद्ध होती है। अदरक को पानी में 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिएं। सौंफ और मिश्री का चूर्ण खाने से भी खांसी मिट जाती है। ये तो थे खांसी के घरेलू उपचार, लेकिन उपचार करने के साथ आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। ठंडे खान पान का सेवन ना करें। खान पान में चावल का प्रयोग ना करें। ऐसे खान पान का सेवन बिल्कुल ना करें जिससे शरीर में ठंडक पहुँचे। इलाज के साथ अगर आप इन चीजों पर भी ध्यान दे दें तो खांसी जड़ से खत्म हो सकती है। तो हमने आपको दिखाया कि खांसी कोई रोग नहीं है, आप घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी भी सदस्य को खांसी संबंधी कोई परेशानी है तो डॉक्टर की दवाइयां खाकर परेशान मत होइए, हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम सैफी साहब मौजूद हैं। सैफी साहब, अक्सर ये समस्या सर्दियों में बहुत होती है। आप
शुरुआती स्तर पर इनिशियल ट्रीटमेंट जो जिसे कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट खांसी का, आयुर्वेद की भाषा में क्या देंगे? देखिए, ऐसा है, जब ये स्टार्ट होती है इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न होता है कि जैसे गले में सबसे पहले खराश होनी शुरू होती है जब भी खांसी होती है, और ठंड से जो खांसी होती है उसके अंदर तो खास तौर से सबसे पहले उसमें कहीं ना कहीं रीज़न जो होता है थ्रोट इन्फेक्शन का होता है, जिसके ज़रिए हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल जिसे कहते हैं, और उसकी वजह से भी कभी कभी खांसी शुरू हो जाती है, या अचानक ठंड लग गई उसकी वजह से भी खांसी शुरू हो जाती है। तो इस खांसी में सबसे पहले तो जानना ये रहता है कि खांसी किस वजह से, खांसी क्यों हुई है आपकी खांसी। तो उसमें आपको खांसी अगर नॉर्मली है, आपको मान लो इसमें थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है, तो ये जो हमारा एक तरीका है, जैसे कि हमारे किचन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर अदरक है, अदरक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक को नमक लगा के खा सकते हैं, या अलमाउन बादाम खा सकते हैं हम। डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इस बीच कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से। कन्हैया जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हेलो। कन्हैया जी, अपना सवाल पूछिए, और आपसे गुजारिश है कि आप टीवी सेट की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ सर, ऐसा है कि खांसी आ रहा, दवा पी रहे, ठीक नहीं हो रहा, क्या करें? उसके लिए आप कन्हैया जी एक तो काम ये करें कि इसके अंदर आप जो है, अगर आपने नहीं करा, थोड़ी सी सौंठ का इस्तेमाल करें, सौंठ, और आप थोड़ा सा शहद लें और सौंठ लें, और उसमें थोड़ा सा आप ये जो होता है लौंग, उसको भी बॉयल कर लें या साथ में पेस्ट बनाकर उसको लें, ऊपर से गर्म पानी का सेवन करें रेगुलर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रीजन जो है आपको अच्छा देखना ये है। कन्हैया जी, आप ये बताइए कि हमें आपको ड्राई खांसी है या आपको बलगम वाली खांसी है, यानी जिसे सूखी खांसी कहते हैं, किस तरह की खांसी है आप बताएंगे हमें? लगता है संपर्क उनसे टूट गया डॉक्टर साहब। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं कानपुर से। सुमित, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए जी जी पूछिए। कि खाने के बाद जैसे खांसी आती है जी तो मतलब सूखी खांसी आती है, जी जी जी, तो इलाज करने के बाद जैसे उसका आराम नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक तो घरेलू नुस्खा बताता हूँ। एक तो आप एक काम करिए कि हल्का सा विक्स लगाकर वहां सिकाई करिए ताकि वो सॉफ्ट हो, और दूसरा आपको मैं बताता हूँ इसको सॉफ्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 5 बादाम और 5 मुनक्के सेक कर खाएं, और सेक के खाने से क्या होगा कि ये सॉफ्ट होगी खांसी आपको। जब ये सॉफ्ट होगी, जब ये बलगम निकल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। और आप एक काम और करें कि इसके अंदर एक जुस्टेशिया मदर टिंचर आता है, वो मदर टिंचर होम्योपैथ का होता है, वो 10 ड्रॉप्स TDS 3 टाइम्स ल्यूकवार्म वाटर में लीजिए, तो इंशाल्लाह ये सॉफ्ट होकर जब ये बलगम आपका पास आउट हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। चलिए इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। प्रिंस हैं कानपुर से। प्रिंस, पूछिए अपना सवाल। प्रिंस, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। मैं रामपुर से बोल रहा, 10 साल का हूँ। जी मेरे को खांसी ठीक नहीं हो रही है मेरी। अच्छा बेटे, ये बताइए आपके टॉन्सिल तो नहीं बढ़े हुए? क्या? टॉन्सिल जो होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, थ्रोट प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में? कौन सा? बच्चे को शायद समझ में नहीं आया। अच्छा, गले में तो परेशानी, गले लेकिन में परेशानी तो नहीं है। अच्छा, बहुत सिंपल। आम है कि सर्दी की वजह सर्दी की वजह से हो सकती है। मैंने आपको बताया इसमें कहीं ना कहीं रीजन जो है उसका थ्रोट का भी होता है। अगर वो थ्रोट से रिलेटेड है तो वो उसको गर्म पानी और नमक के गरारे जरूर कराएं, और साथ में जैसे हमने बताया बादाम का इस्तेमाल करें और मुनक्के का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें, और साथ में जो है ये शहद जो होता है, शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से जो है खांसी में काफी आराम मिलता है। या आपके एक चीज होती है दालचीनी का भी सेवन करने से, इस्तेमाल करने से, उसे भून कर खाने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। शायद प्रिंस के घर वालों को जवाब मिल गया होगा। ये ट्रीटमेंट अगर आप अपने बच्चे पर आजमाएंगे तो शायद आपके बच्चे की खांसी ठीक हो सकती है। इस बीच एक और कॉलर हरप्रीत कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरप्रीत, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब सर। डॉक्टर साहब, हमारी सर्दियों में खांसी चालू हो जाती है, हल्की हल्की बलगम रहती है। अच्छा, सर्दियों में होती है खांसी आपको? जी हाँ।
जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आप इसमें अगर सर्दी से खांसी है तो इसके अंदर गर्म चीजें जिनका जो नेचर गर्म है वो चीजों का इस्तेमाल करें। जैसे कि हमने बताया कि पिस्ते का इस्तेमाल करिए, आप पिस्ता जरूर खाएं और खाएं मिकदार में, उसकी एक मिकदार तय हो 5 या 7 या 9, ऐसा नहीं। और बादाम सेक कर नमक लगाकर खाइए क्योंकि ठंड से खांसी आपको है। और आप शहद में अदरक का पेस्ट मिलाकर और थोड़ा सा उसमें कलौंजी मिलाकर लीजिए तो उसमें इंशाल्लाह आपकी ये खांसी जो है विद इन 1 वीक या 2 वीक्स में खत्म हो जाएगी। चलिए इस बीच एक और कॉलर ईशा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा जी पूछिए अपना सवाल। लगता है ईशा से संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर साहब, अक्सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट सामने आते हैं जिनको सर्दी की वजह से परेशानी होती है। जी। सर्दी में परेशानी होती है, वो पूरे कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकले, ठंड लग गई। ऐसा होता है। जैसे सर मैंने आपको बताया कि ठंड लगने से जो है हमारी जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे सर है, चेस्ट है, ये एकदम और कान है, ये ठंड को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और उसकी वजह से अंदर एक स्वेलिंग पैदा होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और आदमी को खांसी शुरू हो जाती है। और इसमें अगर लापरवाही करें तो वो पहले तो बलगम की होती है, फिर वो ड्राई हो जाती है, फ्लू हो जाता है इन्फेक्शन के जरिए, या एक दूसरे से भी खांसी हो जाती है कभी कभी कि उसको बहुत ज्यादा है और आपने उसके उसी गिलास में पानी पी लिया तो दूसरे आदमी को भी वो फ्लू टाइप का हो जाता है। तो उसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये रखनी है कि अपने आप को सर्दी के मौसम में जाड़े से बचाना है, ठंड से बचाना है, उसमें आपको ढक के रखना है। और वो डाइटें जो नुकसान देती हैं सर्दियों में, खास तौर से लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते कि वो जो है दही का भी इस्तेमाल करते हैं, चावल भी खूब खाते हैं, ठंड यानी आजकल हमारे जो लाइफ स्टाइल में हम देख रहे हैं कि उसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग, जो कि कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जो लोग हैं यहाँ तक के कि उन्हें नमूनिया तलक का इस सीजन में हो जाता है, या बहुत से लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उनको ये खांसी हो जाती है। तो इसमें इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी लोग ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। और जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं जिस तरह का भी ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक है, आप अपने घर में जो चीज़ें आपकी रखी हुई उनका इस्तेमाल करके आप अपनी जो बीमारी है उससे निजात पा सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम फौरन हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम आपको बता रहे हैं कि खांसी का आयुर्वेदिक इलाज आप कैसे करें। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर तस्लीम सैफी से आप जान सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ यही स्टूडियो में मौजूद हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, खांसी आपने जिक्र किया कि एक सूखी खांसी, एक बलगम वाली, और अक्सर ऐसा होता है लोगों को सर्दी के मौसम में पहले ठंड लगती है, उसके बाद खांसी होती है, जुकाम होता है, वो बलगम भी बनता है। तो ऐसी समस्या से कैसे निजात पाया जा सके, बलगम खत्म हो? बलगम के लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ घनश्याम साहब, जैसे हमारे यहाँ पिस्ता है,
पिस्ते के इस्तेमाल लिमिट में करें, सुबह के वक्त 5 पिस्ते खा लें या शाम में खा लें। आलमंड है यानी बादाम है उसका इस्तेमाल करें, या खजूर है उसका इस्तेमाल करें, या फिश अगर आप खाते हैं नॉनवेज तो उसमें फिश बहुत अच्छा काम करती है खांसी वगैरह में या कफ कोल्ड के लिए, तो फिश वगैरह का इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। चलिए, एक अंडा है उसे लीजिए आप जी, जो जितनी तासीर जिनकी गर्म है, गर्म तासीर वाली चीजें हैं जिनका नेचर गर्म है वो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए सीजन के हिसाब ईशा हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद से, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब मैंने जो ऑपरेशन कराया था टॉन्सिल का, जी जी जी, और उसमें नमक वमक तो लगता है, मीठ नहीं लग पा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, और इसका कोई इलाज है? जी जी, आप वैसे तो मैं 1-2 दवाई बता देता हूँ, फिर भी आप अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथ के एक्सपर्ट से मिलिएगा तो इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। एक तो ये टॉन्सिल का लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते और टॉन्सिल का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अच्छे होम्योपैथ के अंदर इसका बड़ा अच्छा और आयुर्वेद में अगर बहुत अच्छा इलाज है। बाकी आप एक दवाई लीजिएगा कालीम्यूर 6x 4 टैबलेट्स 4 टाइम इन अ डे, जर्मनी की, और एक बेलाडोना दवाई, तो इंशाल्लाह आपको ये में काफी रिलीफ मिल जाएगा थ्रोट प्रॉब्लम में। अशोक यादव हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अशोक जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। आदाब सर। सर हमारा 3 महीने का बच्चा है जी। 3 महीने का, मात्र 3 मंथ का, उसे बार बार उसे खांसी हो जा रही है, सूखी खांसी हो रही है। अच्छा अच्छा दम भी मतलब मार रहा है, उसको क्या कहते हैं कफ वगैरह की ज्यादा शिकायत है। अच्छा अच्छा, उसको कई बार मतलब एलोपैथ में दिखाया हमने, तो मॉर्निंग इवनिंग एंटीबायोटिक लगने के बाद भी लग रहा है, उसके बाद नेबुलाइजर वगैरह क्या करना होता है वो सब कराने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखिए बार बार ये रिपीट करता रहेगा जब तक इसका अंदर से वायरस खत्म नहीं हो जाता, जो बैक्टीरिया होता है उसको। आप एक तो अच्छे होम्योपैथ को दिखाएं, होम्योपैथ में अगर अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा तो बहुत जल्दी क्योर 2 से 1 महीने में क्योर हो जाएगा और फिर कभी रिपीट भी नहीं करेगा, क्योंकि रूट से खत्म करता है होम्योपैथ जो भी है या आयुर्वेद। और इसको जब तक आपको अच्छा होम्योपैथ नहीं मिल रहा तो मैं एक दवाई का नाम बता देता हूँ आपको, BC6 आती है जर्मन की, 2-2 गोली बच्चे को दिन में 3 TDS दें 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो इंशाल्लाह इससे काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा बच्चे को। मोहम्मद आरिफ कुरैशी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुरैशी साहब पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए अपना कुरैशी साहब। जी हाँ, मैं मोहम्मद आरिफ कुरैशी बोल रहा हूँ जी। हेलो जी जी बोलिए कुरैशी साहब, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन के शिकार के बारे में आप कुछ बताएंगे? किस डिप्रेशन के लिए? जी देखिए सर, वैसे तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, फिर भी आप डिप्रेशन में अगर है तो अच्छे होम्योपैथ को दिखाइए। डिप्रेशन का बहुत अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत अच्छा इलाज है। और जब तक आपको नहीं मिलता तो होम्योपैथ में एक ट्रैंक्यूल दवाई आती है, 4 टैबलेट 4 टाइम ले लीजिए। चलिए, आपको कुरैशी साहब अपना जवाब मिल गया होगा। हालांकि हमारा ये आज का विषय था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब ने आपको एक इनिशियल यानी कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताया है, तब जब तक आपको डॉक्टर नहीं मिलता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी इस विषय के ऊपर हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय है खांसी या फिर आपको सर्दी लगी है तो आप उसका इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे कर सकते हैं।
ये हम आपको आज बता रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए अपना सवाल। मनीष हमारे कॉलर हैं हमारे साथ। मनीष जी पूछिए सवाल अपना। डॉक्टर साहब नमस्ते। आदाब सर। सर मुझे सर थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या इसका इलाज संभव है? जी सर, इसका अच्छा होम्योपैथ में अच्छा इलाज है। आप थायराइड के लिए अच्छे होम्योपैथ को से कंसल्ट करें, अच्छे उससे डॉक्टर से, इंशाल्लाह आपका ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा अगर अच्छा होम्योपैथ मिल गया आपको, होम्योपैथिक डॉक्टर। चलिए डॉक्टर साहब, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल, बहुत दिलचस्प सवाल था बीच में कि छोटे बच्चे यानी कि 3 महीने का बच्चा है, इन बच्चों को छोटे बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दें? ज्यादा गर्म चीजें, गर्म तासीर की चीजें भी देखिए ऐसा है, बच्चे जो होता है टीन एज के अंदर, तो एक तो उसको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है बच्चों को बार बार पेशाब आता है जब वो टीन एज में होता है, तो सबसे पहले तो घनश्याम साहब उसको गीला ना होने दें जी। उसको ध्यान ये रखें जैसे ही बच्चा पेशाब करे, पोटी करे, फौरन उसको जो है सूखे कपड़ा पहनाए, और उसको ऐसा कपड़ा पहनाए जिसमें आजकल नया एक सिस्टम आ रहा है कि ये हगीज और ये जो चीजें आ रही हैं वो बच्चों को पहना दी जाती हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर जो है ठंड पहुंच जाती है और वो अच्छा पहना रहता है, नैपकिन वगैरह जो भी चल रही है आजकल। तो उसको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे को सर्दी से बचाना चाहिए, उसके कान ढक के रखना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाने में शहद का, जैसे बच्चे हैं तो शहद चटाना चाहिए, या बादाम का पेस्ट बना के चटाना चाहिए, जाफरान होता है उसे चटाना चाहिए। मैं ऐसी घरेलू चीजें बताता हूँ जो कि अवेलेबल हर घर में होती हैं। अगर वो भी नहीं है तो जायफल बहुत आम चीज है, जायफल जावित्री जो हमारे खानों में डलती है, उसको जायफल को घिसकर शहद के साथ चटाएं। 3 एज का बच्चा है तो उसको नमूनिया ही नहीं होगा अगर इस तरह की थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे, ये ट्रीटमेंट करके हम हाँ बच्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लगने का और खतरा रहता है, उसके बाद जब ये ठंड बैठती है तो ये नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, और हमारे सवाल जो कि दर्शकों के लाभदायक, दर्शकों के लिए हो सकते हैं, उनका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी को अपना जवाब मिल गया होगा, और किस तरह से आप खांसी या फिर आपको सर्दी लगी है तो उसका इलाज अपने घर पर रखी चीजों से कैसे कर सकते हैं, यानी कि आयुर्वेद के जरिए आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, आपको उससे जुड़े तमाम जवाब मिले होंगे। लेकिन हमारा कल का जो विषय है वो है सर्दी और अस्थमा। अगर आपके भी इस बीमारी से जुड़े सवाल हैं कोई, तो आप कल पूछ सकते हैं कॉल करके, और इस विषय से जुड़े हुए एक गेस्ट डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपने सवालों के जवाब भी आप हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हेल्थ मंत्रा में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे आपसे ठीक 2 बजे नई समस्या के साथ, और देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तब तक के लिए हेल्थ मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।